श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 13 जून को तुलसी जयंती यानी कि गुरुवार का बहुत ही विशेष दिन है। और अगर आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कोई बहुत ज़्यादा उदास रहता है, टेंशन में रहता है, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस एक छोटा सा उपाय करिएगा, तुलसी माता की मंजरी या फिर तुलसी माता की लकड़ी को लेकर के एक छोटा सा उपाय करना है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। आपके जीवन की जो तकलीफें होंगी ना, वो सारी बस ये तुलसी माता की एक लकड़ी या मंजरी दूर कर देगी। उसके लिए आपके घर में हो तुलसी माता का पौधा या फिर कहीं पे भी बाहर हो, कैसे भी करके आपको एक तुलसी माता की मंजरी लेनी है, ये जो आपको यहाँ पे ऊपर दिख रही है। आप कहोगे भैया हम लोग के पौधे में तुलसी माता की मंजरी नहीं है, अब हम क्या करें? तो अगर मंजरी नहीं है तो तुलसी माता की कोई एक छोटी सी लकड़ी ही ले लेना, और कुछ मत लेना, लकड़ी ले लो, एक पत्ता ही क्यों ना ले लो, उसको लेना है ना। आपके घर का जो व्यक्ति बीमार हो या फिर जो व्यक्ति टेंशन में रहता है, आपको क्या करना है? एक गिलास पानी लेना। ठीक है ना। जरूरी नहीं कि मैंने कांच का गिलास दिखा दिया तो आप भी कांच का ही लो, नहीं, जैसा भी आपके घर में गिलास है उस गिलास में पानी भरो। और पानी को भरने के बाद में जो तुलसी माता की लकड़ी मैंने आपको दिखाई, या पत्ता मैंने आपको दिखाया, मंजरी मैंने आपको दिखाई, उसे डाल करके 7 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से उसी पानी में घुमा देना। कितनी बार घुमाओगे? 7 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से 7 बार घुमा देना है ना। घुमाने के बाद में आप इस जल को, जो भी व्यक्ति आप पे घर में परेशान है, बीमार है, टेंशन में रहता, डिप्रेशन में रहता, उस इंसान को अगर वो जल आपको पूरे दिन भर में, सुबह, दोपहर, शाम 3 बार में अगर पूरे दिन भर में आपने पिला दिया, तो यकीन मानिए उसके जो दिमाग की जो नसें होंगी वो ठीक तरीके से काम करना स्टार्ट करेंगी। वो कहीं गलत दिशा में उसका दिमाग लग रहा होगा तो वो सही दिशा में काम करेगा। और अगर डिप्रेशन, टेंशन या फिर कुछ सोचता बहुत ज़्यादा है तो वो समस्याएं भी धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी, है ना। तो भूलना नहीं है किसी को, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना। ठीक है ना। चलो, तो पहले उपाय की हमने यहाँ पे बात कर ली है, ये है अपने पहले उपाय की। तो पहला उपाय आप सबको ज़रूर से ज़रूर करना होगा। ठीक है ना। तो एक हो गया है, आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये उपाय ना आपके जीवन में, आपकी लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा कोई शांति नहीं है, कोई ग्रह आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, चाहे तो आप समझ सकते हो चाहे राहु हो, केतु हो, मंगल ग्रह हो, शुक्र ग्रह हो, कोई भी ऐसी ग्रह है जो आपकी फैमिली को बहुत टेंशन में कर रही है, डिप्रेशन में कर रही है, तो उसके लिए आपको यह उपाय ज़रूर करना है। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा दाल, ये कौन सी दाल है? ये है चने की दाल। गुरुवार का दिन है, चने की दाल का उपाय जरूर करना होगा। कितने? 41 चने की दाल हम सभी को लेने होंगे, है ना। 41 ले लिया। लेने के बाद में फिर आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उस तांबे के लोटे में जल भरोगे। ध्यान क्या रखना है? इस जल के अंदर अगर आपके घर में गंगा जल हो तो जरूर से जरूर डालेंगे, है ना। गंगा जल डाल दिया, फिर आप इस कलश को उठाएंगे। ध्यान ये भी रखना है कि उस चने की दाल को, जो 41 चने की दाल लिए हैं, इस कलश के अंदर मत डालना। इसको लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। समझने की कोशिश करिएगा मेरी बात को। सबसे पहला काम वहां पे करना है, पहुंचते ही 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है ना। समर्पित कर दिया जल। अब जल को समर्पित करने के बाद में जो आपके हाथ में चने की दाल है, उस चने की दाल को आपको शिवलिंग के ऊपर से 7 बार पहले घुमाना होगा। कितनी बार घुमाओगे? 7 टाइम्स अपने हाथों को लेके ऐसे घुमाएंगे। और 7 बार घुमाने के बाद में जो आपकी तकलीफें हो, जो आपकी कष्ट हो, उन कष्टों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए अगर 41 चने की दाल को आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख दिया तो आपके जीवन की जो तकलीफें होंगी वो सारी की सारी खत्म जरूर होंगी। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। जब आप पूजन करके महादेव के शिवलिंग से बाहर आ रहे हो, चाहे अपने घर पे या फिर मंदिर में कहीं पे भी, तो बाहर निकलते वक्त ऐसे जब बाहर निकलोगे तो आपका जो लेफ्ट साइड होगा, मंदिर का लेफ्ट नहीं, आपका जो लेफ्ट साइड होगा, वहां पर आपको एक घी का दिया गोल बत्ती का लगा करके फिर आपको अपने घर की तरफ जाना है। यकीन मानिए कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफें आपके जीवन में फिर नहीं आ सकती। जो भी राहु केतु ग्रह जो आपको परेशान कर रहे हैं, वो सारी समस्याएं खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना। करके देखेंगे। तो 2 उपाय की हमने यहाँ पे बात कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये तीसरा उपाय भी आपको चने की दाल के साथ ही करना है ना। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के फायदे क्या हैं, लेकिन उससे भी पहले आपको करना है वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना।
देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग इस उपाय को। जैसे काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि भैया हमारे घर में लोगों को पेन बहुत होता है, दर्द बहुत होता है, किसी के सर में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, किसी के पैर में दर्द है। ऐसी समस्या आपके घर में अगर बनी हुई है ना, तो जिस टाइम पे आपको पेन हो, दर्द होना, आपको लेनी होगी 7 चने की दाल। फिर से लेनी है कितनी? 7 चने की दाल लेनी है, और आपको उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाना होगा जो व्यक्ति को पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। कितनी बार घुमाओगे? 7 बार आपको उसके ऊपर से उन चने की दाल को घुमाना होगा, और घुमाने के बाद में उसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना, और वहां पर लेके जाएंगे एक एक चने की दाल को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। मंदिर मत जाना इस उपाय के लिए, आपको अपने घर पे ही करना है, एक एक करके रखोगे। अब जब यहां रखोगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको नहीं बोलना है, आपको ओम नमः शिवाय बोलना होगा। क्या बोलोगे? ओम नमः शिवाय बोल करके एक एक चने की दाल को समर्पित करेंगे। जब 7 चने की दाल समर्पित हो जाएं, महादेव से विनती करना, प्रार्थना करना, हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, हमारे घर का ये व्यक्ति है, इसे पेन है, इसे दर्द है, इसके शरीर में दर्द है, आप इसके दर्द को हरण करें, आप इसके दर्द को दूर करें, और इन चने की दाल को औषधि बना दें। ऐसे प्रार्थना करेंगे। फिर आप इन 7 चने की दाल को वहां से उठाना, और उठाने के बाद में फिर उसी व्यक्ति के पास जाना जो व्यक्ति को पेन है, दर्द है, और उन 7 चने की दाल को एक एक करके पूरे दिन भर में या फिर एक ही टाइम पे ओम नमः शिवाय बोल करके अगर आप खिला देते हैं, तो चाहे सर में दर्द हो, कमर में दर्द हो, पैर में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, कहीं पे भी पेन होगा ना, वो दर्द की समस्याएं आपकी धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी, है ना। भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को जरूर से जरूर करना होगा। ठीक, चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की तरफ। आगे बढ़ लेते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हमारा चौथा उपाय है। अब ये उपाय बहुत स्पेशल है। जब भी आप किसी पंडित जी के पास जाना, किसी ज्योतिषी के पास जाओगे ना, और उनसे कहोगे कि हमारी लाइफ में बहुत समस्याएं चल रही हैं, वो समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा है, तो वो आपको मात्र एक उपाय बताएंगे। आप एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेना, किसी भी ज्योतिष के पास जाना, किसी भी पंडित जी के पास जाना, वो आपको एक ही सलाह देंगे, और वो सलाह है जो ये उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आपको फिर यहां पे दिख रहा होगा चने की दाल, थोड़ा बहुत नहीं लेना है, आपको एक छोटी सी कटोरी में भर करके चने की दाल लेनी, छोटी सी कटोरी में भर लेना चने की दाल को। चने की दाल के ऊपर आपको गुड़ का एक बड़ा सा टुकड़ा रखना है। क्या रखोगे? गुड़ का। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं रखना। चने की दाल ले लिया और गुड़ ले लिया, और उस चने की दाल को, गुड़ को लेकर के आपके घर में जितने भी रूम्स हो, कमरे हो, उन सभी कमरों में एक बार लेकर के घूम लेना, और घूमने के बाद में आपके ही घर के आसपास में जो गौ माता आती हो, कुछ लोग कहते हैं भैया सफेद चलेंगी या फिर कैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। गौ माता होती हैं, चाहे वो सफेद हो, काली हो, भूरी हो, कैसी भी हो, कोई भी गौ माता आती हैं। अगर चने की दाल को जो भी व्यक्ति 7 गुरुवार गौ माता को गुड़ के साथ खिला देता है, उनके जीवन पे जो भी कष्ट होते हैं, जो भी तकलीफें होती हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रही होती हैं, वो सारी की सारी समस्याएं गौ माता दूर कर देती हैं। इतनी ताकत होती है उनकी भक्ति में, उनकी शक्ति में, है ना। भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को जरूर से जरूर करना होगा, है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छे से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।